हम बात करेंगे दरअसल जफर सरेसवाला साहब से। जफर सरेसवाला साहब जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते थे और 2002 का जब दंगा गुजरात में हुआ था, उसके बाद से उन्होंने एक बड़ी मुहिम का नेतृत्व किया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जफर साहब, ये जो बीबीसी की जो रिपोर्ट है, जो फिल्म है, जो वीडियो है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या इस रिपोर्ट में जो ये कहा गया है कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, एक तरीके की एथनिक क्लेंजिंग थी और नरेंद्र मोदी जी इसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये मैंने उस वक्त देखी थी। 2000 पेज की रिपोर्ट है और मैंने वर्बैटिम पढ़ी थी तब। और असल देखिए ये वजह क्या बनी थी ये रिपोर्ट की, कि जैसा आपने कहा कि हाँ, हमने 2002 के फसाद के बाद नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ एक ज़बरदस्त जंग छेड़ी थी इंग्लैंड में, और फिर अमेरिका में मैंने कॉलिन पॉवेल साहब के हैंड डिलीवर्ड मेरी पिटीशन थी कि मोदी साहब को वीज़ा न देने में आवे और उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर देने में आवे। ये सारा हमने किया था, हम लड़ाई लड़ रहे थे। और असल में जो एक भूमिका थी इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा, सबसे अहम, वो लॉर्ड आदम पटेल की। लॉर्ड आदम पटेल, अगर आप जानते हो, ये पहले एशियन लॉर्ड हैं। यानी हमारे बहुत सारे लोग बहुत बाद में बने, ये अर्ली 90s से थे। और ये लॉर्ड आदम पटेल असल भरूच के हैं। ये अर्ली 1962-63 में इंग्लैंड गए थे, भरूच ही के हैं और पॉलिटिकल फैमिली के थे। बल्कि उनके भाई जो हैं, बड़े भाई, वो 6 टर्म तक गुजरात के एमएलए रहे, मोहम्मद भाई फांसीवाला के नाम से। और लॉर्ड आदम पटेल जैक स्ट्रॉ के खास दोस्त उस जमाने से। बल्कि जैक स्ट्रॉ साहब की जब शादी हुई थी मेरे ख्याल से 66-67 में, तो वो हनीमून के लिए इंडिया आए थे और तब भी आदम पटेल साहब के घर पे गांव में गए थे। और उसके बाद एज फॉरेन सेक्रेटरी जब वो हिंदुस्तान आए तब भी वो भरूच आए थे। तो लॉर्ड आदम पटेल जो है वो बहुत ही करीबी थे जैक स्ट्रॉ के। और जैक स्ट्रॉ होम सेक्रेटरी भी रहे, होम मिनिस्टर भी थे, और जैक स्ट्रॉ जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी भी थे। हमारी जो लड़ाई जो चल रही थी नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ, तो उसमें हमारे मेंटोर जो है वो लॉर्ड आदम पटेल थे। और उनके साथ होने की वजह से हमको एक्सेस मिला था जैक स्ट्रॉ से भी, टोनी ब्लेयर से भी, शेरी बूथ से भी। तो उस जमाने में और देखिए हमारा मकसद ये था, हम जो लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। और हमारा उस वक्त भी जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तब भी हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि मोदी साहब ने ये फसाद करवाया या वो उसके जिम्मेदार है। हमारा कहना सिर्फ ये था कि भाई आपकी चीफ मिनिस्टरशिप में ये हुआ है, तो आप या तो इंसाफ दिलाइए या आप आइए सामने। ये हमारा पूरी लड़ाई का जो मकसद था। और लॉर्ड आदम के कहने पर फिर जैक स्ट्रॉ ने ये रिपोर्ट शाये करवाई थी। और ये रिपोर्ट आई थी, मैंने खुद पढ़ी थी वर्बैटिम, और उसमें बिल्कुल ये सब कुछ था। अच्छा, वो रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं थी आशुतोष कि जो मुझे और आपको नहीं मालूम, मतलब वो थी। अच्छा, बीबीसी की टीम तो उस जमाने में भी आई थी यहाँ पर। बीबीसी की टीम ने बाकायदा विक्टिम जो थे उनकी टेस्टिमनी ली थी। बल्कि क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा, मेरी फैमिली सबसे बड़ी विक्टिम थी। हमारा घर जल गया था, हमारी फैक्ट्री जली थी, हमारी ऑफिसें जल गई थी। तो मेरे भाई, मैं तो इंग्लैंड में था उस जमाने में, मेरे ब्रदर्स का भी इंटरव्यू लिए थे बीबीसी ने। बल्कि अभी उसमें नहीं दिखाया, लेकिन वो टेस्टिमनी ली थी सबकी। बिल्किस बानू से मिले थे, वो सब कुछ था। मतलब ये जो फिल्म है ये तो उस जमाने में भी दिखाती थी बीबीसी। बीबीसी 1 दिखाती थी, और ऐसा खाली बीबीसी नहीं, चैनल 4 ने दिखाई। तो उस जमाने में चैनल 4 दिखाती थी, आईटीवी दिखाती थी, बीबीसी 1, बीबीसी 2 दोनों दिखाते थे। तो नई बात तो थी नहीं। अच्छा, वो रिपोर्ट में वही बातें हैं जो हमारा जो यहाँ पे जो हमारे खासतौर से जो एनजीओज हैं जो इल्जाम लगाते हैं, वो सब कुछ थे। बट जफर साहब, ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को आपने पढ़ा था? और इस रिपोर्ट में क्या इस बात का जिक्र था कि नरेंद्र मोदी साहब सीधे जिम्मेदार हैं? क्या उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था? हाँ, उस रिपोर्ट में ये जिक्र था, और इसलिए मैं जानता हूं कि ये रिपोर्ट के एक्सर्प्ट्स सबसे पहले जैक स्ट्रॉ साहब ने 2002 की जून में गालिबन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी मीटिंग की थी।
इसलिए कि गुजरात तब बहुत भाई 2002 बड़ा चमका था, और ये वो इलाका है, ब्लैकबर्न, प्रेस्टन, बोल्टन, ड्यूसबरी, ये वो इलाके हैं जहां पर गुजराती मुसलमानों की बड़ी तादाद है। अच्छा, जैक स्ट्रॉ साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी गुजराती मुसलमान है, तो वहां ये प्रोग्राम हुआ, मैं भी था उसमें, तो मैंने वहीं जैक स्ट्रॉ साहब की मुखालिफत की थी। मैंने कहा था कि देखिए, ये बात मैं नहीं मानता कि मोदी ने करवाया है एक, या मोदी साहब जिम्मेदार हैं ये करवाने के, ये मैं नहीं मानता। हालांकि लड़ाई तो लड़ा हूं मैं अभी भी। मैंने एक और सवाल ये करा था वहां पर तब कि भाई जो मेन प्लेयर हैं इसके करवाने के, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है इस रिपोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, ये करवाने में बहुत बड़ा जो रोल था प्रवीण तोगड़िया का, उसका कोई जिक्र नहीं है। हरेन पंड्या जो बाद में जिनका जो वो हुआ, हादसा हुआ, हरेन पंड्या साहब मेन आर्किटेक्ट थे। गोवर्धन जडाफिया जो मेन आर्किटेक्ट थे, जो बाद में मोदी साहब के खिलाफ उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, फिर आए इधर, वो मेन थे। फिर आपके केका शास्त्री थे, अगर आपको याद हो, जो काफी एजेड थे उस जमाने में, 85 के प्लस उम्र की, जो वीएचपी के चीफ थे, वो थे मेन। फिर ये बाबू बजरंगी, फिर ये एक पटेल जो था बजरंग दल का। मैंने कहा ये लोगों का तो जिक्र ही नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ मोदी मोदी है इसमें। तो मैंने तभी ये मुखालिफत की थी, और लॉर्ड आदम पटेल के सामने, यानी सबके सामने मैंने कहा था कि भाई, और वहां तब ये भी बातें चली कि हमको इसको यूएन में ले जाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारे यहाँ ही चलेगा, अगर जो कुछ भी होगा, इंसाफ होगा, जो भी होगा, हमारी हिंदुस्तान की कोर्ट जो है वो सक्षम है, हमको इसको यूएन में कहीं भी ले नहीं जाना। तो इसके जो आर्किटेक्ट थे वो एक्चुअली लॉर्ड आदम पटेल थे, जिसकी वजह से ये जैक स्ट्रॉ ने ये सारा पूरा जो कुछ किया, और ये मुझे भी देखने का मौका मिला ये रिपोर्ट को। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।